गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फीटर एम के माध्यम से ITI ट्रेड फीटर प्रैक्टिकल बुक नीमी NSTF लेवल 5 सेमेस्टर 4 जॉब एक्सरसाइज नंबर 192 जॉब ने यूज hollow punches, extractor, drips, various types of hammer and spanners etc for repair work। पेज नंबर 114 में जो जॉब है उसमें हमें hollow punches, extractor, drips, various types of hammer और स्पेनर का उपयोग रिपेयर वर्क में कैसे करेंगे इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। बुक नीमी फीटर ट्रेड प्रैक्टिकल 4th सेमेस्टर NSTF लेवल 5 पेज नंबर 114 एक्सरसाइज नंबर 4.4.192 Job name: use hollow punch, extractor, drips, various type of hammers and spanner etc for repair work। यूज ऑफ hollow punch, इसे ही hollow punch बोलते हैं। तो इस प्रकार के पंच का पॉइंट, जो इसका ये पॉइंट है, अंदर से खोखला होता है। तो ये देखिए अंदर से यह खोखला होता है। इसका प्रयोग पतली सीटों या रबर में होल करने के लिए किया जाता है। ये जो रबर है तो इस रबर में हम होलो पंच के द्वारा ही होल करते हैं। इस होलो पंच के द्वारा इस रबर में हमें होल करना है। तो इसके लिए एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे और इसे सरफेस प्लेट पे रखेंगे और फिर इस रबर को इस पे सेट करके होलो पंच को जहाँ पे हमें जिस जगह रबर में होल करना है वहाँ पे इसे सेट करके हैमर के द्वारा इस पे चोट देंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि होलो पंच के द्वारा यहाँ पे रबर में होल हो चुका है। इसी तरह अगर दूसरे जगह होल करना है तो उसे उस जगह पे रखेंगे होलो पंच को और फिर हैमर के द्वारा इस पे चोट देंगे। तो इस प्रकार होलो पंच के द्वारा हम रबर या सीट में होल करते हैं। ड्रिफ्ट या ड्रिल ड्रिफ्ट, इसे ही हम ड्रिल ड्रिफ्ट बोलते हैं या ड्रिफ्ट बोलते हैं। यह एक चौड़ा पट्टी है जो टेपर में बना होता है। यहाँ देख रहे हैं एक चौड़ा पट्टी है और आगे से टेपर में बना होता है। इसका प्रयोग ड्रिल मशीन के स्पिंडल में लगे ड्रिल चक, स्लीव या टेपर सैंक ड्रिल को निकालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यह हमारा टेपर सैंक ड्रिल है। यह थोड़ा सा तिरछा होता है तो इसीलिए इसे हम टेपर सैंक ड्रिल बोलते हैं। तो इसे हम ड्रिल मशीन के स्पिंडल में डायरेक्ट सेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इसके ऊपर स्लीव, तो इसे हम स्लीव बोलते हैं, स्लीव को सेट किया जाता है और फिर दूसरे स्लीव को सेट किया जाता है। और ये जो स्लीव है और इसी स्लीव को मशीन के ड्रिल मशीन के स्पिंडल में सेट किया जाता है और उस ड्रिल मशीन के स्पिंडल में से हमें इसे निकालने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। और फिर इस टेपर सैंक को स्लीव में से निकालने के लिए इसे यहाँ सेट करते हैं और इसी प्रकार इस पे हैमर के द्वारा इस पे चोट मारते हैं। तो यह टेपर होने के कारण यह नीचे की तरफ इसे ढकेल देता है तो यह निकल जाता है। तो इसी प्रकार दूसरे स्लिप को भी इसमें फंसाते हैं ड्रिफ्ट को और फिर हैमर के द्वारा इस पे चोट मारते हैं। तो इस प्रकार टेपर सैंक, जो यह टेपर सैंक ड्रिल है, स्लिप में से ड्रिफ्ट की सहायता से निकालते हैं। इसे हम ड्रिल मशीन बोलते हैं। ये हमारा ड्रिल ड्रिफ्ट है और इसे हमें ड्रिल मशीन के स्पिंडल में, ये जो स्पिंडल है इस स्पिंडल में फंसाते हैं और इससे पहले इसके नीचे लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं ताकि इसका पॉइंट खराब ना हो और फिर हैमर के द्वारा, ये देखिए ड्रिल मशीन के स्पिंडल से ये ड्रिल चक निकल चुका है और अब इसमें से स्लिप को निकालने के लिए इसमें ये फंसाते हैं और
और फिर हैमर के द्वारा चोट देते हैं। तो इस प्रकार यह स्लिप निकल जाता है। और फिर दूसरे स्लिप को भी निकालने के लिए इसमें ड्रिफ्ट को फंसाते हैं और हैमर के द्वारा चोट देते हैं। तो इस प्रकार ड्रिल चक स्लिप में से निकलता है। इसमें टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल सेट है और इसे भी मशीन के स्पिंडल से निकालने के लिए इसमें स्लिप को सेट करते हैं और फिर इसमें हैमर के द्वारा चोट देते हैं। तो इस प्रकार और इस टेपर सैंक ड्रिल से स्लिप को निकालने के लिए फिर इसमें ड्रिफ्ट को सेट करके, तो इस प्रकार हमारा फिर दूसरे स्लिप को निकालने के लिए ड्रिफ्ट से, तो इस प्रकार हमारा टेपर सैंक ड्रिल भी स्लिप से ड्रिफ्ट की सहायता से निकल गया। एक्सट्रैक्टर, तो इसे ही हम एक्सट्रैक्टर बोलते हैं। तो ये देखिए, तो ये हमारा एक्सट्रैक्टर है। तो टूटे हुए बोल्ट को निकालने के लिए एक्सट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इसे हम बोल्ट बोलते हैं। तो इस बोल्ट को कभी कभी मशीन में या किसी पार्ट्स में कसने पर, जैसे ये देखिए ये पार्ट्स है, तो इस पार्ट्स में अगर हम इसे कसते हैं तो कसने के दौरान कभी कभी यह टूट जाता है। ये देखिए बोल्ट क्या होता है, टूट जाता है और यह मशीन में ही फंसा रहता है। तो यह टूटा हुआ जो बोल्ट है इसके अंदर फंसा हुआ है। तो यहाँ देखिए ये जो बोल्ट है यह इसके अंदर फंसा हुआ है। तो इसे निकालने के लिए हम एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए जो ये टूटा हुआ बोल्ट है इसे हम जो ऊपरी सतह को पहले फाइल द्वारा फाइलिंग करेंगे इस प्रकार। जब ये फाइलिंग हो जाए तो इसके सेंटर में हम पंच के द्वारा इस पे निशान लगाएंगे। यहां देखिए पंच के द्वारा इसमें निशान कंप्लीट हो चुका है और अब इसे हैंड ड्रिल मशीन की सहायता से इसमें होल करेंगे। यहां पे पंच कंप्लीट हो चुका है और अब जो यह हैंड ड्रिल मशीन है इसमें हम ट्विस्ट ड्रिल को कसेंगे। साइज के अनुसार ही हम ट्विस्ट ड्रिल लेंगे। जैसे मोटा मोटी यह 10 mm के आसपास इसका बोल्ट का साइज है, तो 5 mm का हम लेते हैं और फिर इसे इसमें मशीन में कसते हैं। और फिर जो यहाँ निशान दिए हैं पंच के द्वारा, सेंटर पंच के द्वारा, फिर इसे होल करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह टूटा हुआ बोल्ट में होल कंप्लीट हो चुका है और अब इस होल में जो यह एक्सट्रैक्टर है, एक्सट्रैक्टर को इसमें सेट करके हैंडल से इसे घुमाएंगे। तो इसका बनावट देख लीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं यह उल्टा गुना में होता है। तो जब हम इसे इसमें फंसाकर कसते हैं तो यह बाहर की ओर खुलता है। तो ये जो होल है, होल में एक्सट्रैक्टर को सेट किए और फिर हैंडल के द्वारा, इस हैंडल के द्वारा इसे देखिए इसको हम कसेंगे। थोड़ा प्रेशर दें। एक चीज याद रखिएगा, जो एक्सट्रैक्टर है इसे हम होल में क्या किए हैं, सेट किए हैं और फिर इसे घड़ी के दिशा में नहीं घुमाना है, इसे घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाना है
और प्रेशर देके, तो घड़ी के विपरीत दिशा में जब हम प्रेशर देंगे तो यह देखिए, यहाँ गौर से देखिए, विपरीत दिशा में निकालने पे क्या हो रहा है, जो टूटा हुआ बोल्ट है वह बाहर की ओर निकल रहा है। तो इस तरह देखिए, टूटा हुआ बोल्ट एक्सट्रैक्टर के द्वारा बाहर निकल चुका है। तो याद रखिएगा, इसे हमेशा घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाकर निकालें। तो इस तरह एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करके हम टूटे हुए बोल्ट को निकालते हैं। हैमर, इसे ही हम हैमर बोलते हैं। तो हैमर यह हथौड़ा एक चोट लगाने वाला औजार है। इसके द्वारा चोट लगाकर शीट मेटल का काम किया जाता है, या किसी पतले मेटल को मोड़ने या चिपिंग इत्यादि में चोट देने के लिए हैमर का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं कि 2 शीट मेटल को हैमर के द्वारा चोट लगाकर उसे मोड़ा जा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 शीट मेटल है और इसे आपस में फंसाकर इसे हैमर द्वारा ही चोट देकर इसे लॉक करते हैं। इस दोनों को आपस में फंसाकर हैमर के द्वारा इसे हम मोड़ेंगे। तो ये देखिए, तो इस तरह हैमर के प्रयोग से हम इसे दोनों सीट को आपस में लॉक करते हैं। क्रॉस पेन हैमर, तो इसे ही हम क्रॉस पेन हैमर बोलते हैं। तो इसका फेस फ्लैट होता है, जो यह फेस देख रहे हैं यह फ्लैट होता है, और पेन हैंडल के क्रॉस में होता है। तो ये जो हैंडल है, तो हैंडल के क्रॉस में देखिए, हैंडल के क्रॉस में इसका पेन होता है। क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग करके मेटल को एक डायरेक्शन में फैलाव किया जाता है। जो यहाँ हम देख रहे हैं यह मेटल है, और मेटल को इस पे क्रॉस पेन हैमर के द्वारा मारकर इस पे हम एक डायरेक्शन में फैलाव करते हैं। तो यहाँ हम चित्र में भी देख रहे हैं कि क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग से हम मेटल के एक डायरेक्शन में फैलाव कर रहे हैं। तो क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग करके हम इस मेटल को एक दिशा में फैलाव करेंगे। तो इसके लिए इसे हम तो इस तरह हम देख रहे हैं कि क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करके हम इस मेटल का फैलाव एक दिशा में किए। स्टेट पेन हैमर, तो इसे ही हम स्टेट पेन हैमर बोलते हैं। स्टेट पेन हैमर का फेस, जो यह फेस देख रहे हैं यह फ्लैट होता है, और पेन, जो यह पेन है हैंडल के सीध में होता है। यहाँ देखिए हैंडल के सीध में है, और इसका प्रयोग कॉर्नर में किया जाता है। तो यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं, तो स्टेट पेन हैमर का प्रयोग कॉर्नर में किया जा रहा है। तो यहाँ देखिए जो यह पिन है, तो इस पिन को अगर इसके अंदर हमें ठोकना है तो कॉर्नर में है, तो कॉर्नर में हम स्टेट पेन हैमर के प्रयोग से ही इस पिन को अंदर सेट करेंगे। ये जो कॉर्नर में पिन लगा हुआ है, तो इसे हम स्टेट पेन हैमर के द्वारा इसे सेट करेंगे। तो इस तरह स्टेट पेन हैमर का प्रयोग कॉर्नर में होता है।
सिंगल इंडेड हेड स्पिनर, इसे ही हम सिंगल इंडेड हेड स्पिनर या सिंगल ओपन इंड स्पिनर बोलते हैं। तो इसका प्रयोग एक ही साइज के नट बोल्ट को खोलने या कसने के लिए किया जाता है। तो ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स में नट बोल्ट लगा हुआ है, तो इस नट बोल्ट को खोलने और कसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो नट बोल्ट के जो आमने सामने जो साइज होता है वही इसका साइज होता है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ देखने पे ये 19 mm है, तो इसका साइज भी 19 mm होगा। यहाँ देखिए 19 mm। तो इस प्रकार इसके सहायता से हम इसे कसते हैं या खोलते हैं। अगर हम इसे देखिए खोल रहे हैं, खोलकर हम नट बोल्ट को अलग कर लिए, पार्ट्स को अलग कर लिए, और फिर अगर दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ना है तो इसके अंदर बोल्ट को सेट किए हैं, बार्सर सेट किए हैं, और नट को इसके ऊपर सेट कर इसके द्वारा ही इसे टाइट करते हैं। ट्यूबुलर स्पिनर या ट्यूबुलर बॉक्स स्पिनर, इसे ही हम ट्यूबुलर बॉक्स स्पिनर या ट्यूबुलर स्पिनर बोलते हैं। तो यह पाइप का बना होता है। ये जो ट्यूबुलर बॉक्स स्पिनर है पाइप का बना होता है। इसके दोनों सिरों में अंदर 6 भुजा वाला आकार का बना होता है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजा वाला बना हुआ दोनों साइड। इसके बॉडी में आर पार सुराख होते हैं। तो यहाँ देखिए इसके बॉडी में आर पार सुराख होते हैं। इसका प्रयोग गहराई में लगे नट बोल्ट को खोलने या कसने में किया जाता है। और बाइक में लगे स्पार्क प्लग, जो यह हम देख रहे हैं स्पार्क प्लग, इसी को स्पार्क प्लग बोलते हैं, यह बाइक में लगा होता है। तो इसे खोलने के लिए हम ट्यूबुलर बॉक्स स्पिनर का प्रयोग करते हैं। इसे हम स्पार्क प्लग में हम ट्यूबुलर बॉक्स स्पिनर को सेट करते हैं, और ये जो रड है इसे हम टॉमी बार बोलते हैं। तो इस टॉमी बार को इसमें होल में सेट करते हैं और इसे घुमाते हैं। तो यह जो स्पार्क प्लग है यह बाहर निकल आता है। ये जो बाइक है, बाइक में से इसे हम निकालते हैं, और ये जो स्पार्क प्लग है इसे हम ट्यूबुलर बॉक्स स्पिनर के द्वारा इसे खोलते हैं। तो इस तरह जो यह बाइक का स्पार्क प्लग है ट्यूबुलर बॉक्स स्पिनर के द्वारा खोला जाता है। सॉकेट रिंच, इसे ही हम सॉकेट रिंच बोलते हैं। आम भाषा में इसे गोटी बोलते हैं। इसे प्रयोग करने के लिए इसके साथ ड्राइव अटैचमेंट, जो यह देख रहे हैं ड्राइव अटैचमेंट, तो इसे ही हम ड्राइव अटैचमेंट बोलते हैं। और स्लाइडिंग ऑफसेट हैंडल, तो यहाँ हम देख रहे हैं यह हमारा हो गया स्लाइडिंग ऑफसेट हैंडल, और इसी को हम सॉकेट के अंदर सेट करके प्रयोग करते हैं। तो सॉकेट स्पिनर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ नट और बोल्ट कुछ कम गहराई में लगा हो और जगह कम हो और अधिक मजबूत पकड़ की आवश्यकता हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये दो पार्ट्स आपस में जुटे हुए हैं और कम गहराई में इसके अंदर नट बोल्ट कसा हुआ है। तो इस नट बोल्ट को खोलने के लिए हम सॉकेट इस रिंच को इसके अंदर सेट करेंगे और फिर इसे खोलेंगे। तो इस प्रकार देख रहे हैं नट खुल चुका है और दोनों पार्ट्स अलग हो चुके हैं। अगर फिर इसे आपस में कसना है तो ऊपर सेट करेंगे और इसके ऊपर नट को सेट करेंगे और फिर
सॉकेट रिंच के द्वारा इसे टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार ये आपस में टाइट हो चुका है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां नट और बोल्ट कुछ कम गहराई में लगा हो। तो यहां देख रहे हैं कम गहराई में लगा हुआ है और जगह कम हो और अधिक मजबूत पकड़ की आवश्यकता हो। डबल इंडेड स्पेनर, इसे हम ऑफसेट डबल इंडेड बॉक्स स्पेनर या रिंग स्पेनर भी बोलते हैं। तो ये हमारा ऑफसेट डबल इंडेड बॉक्स स्पेनर या रिंग स्पेनर है। इसका प्रयोग भी नट और बोल्ट को खोलने के लिए किया जाता है। जहां ओपन इंड स्पेनर का प्रयोग नहीं होता है वहां ऑफसेट डबल इंड बॉक्स स्पेनर का प्रयोग होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह पार्ट्स आपस में जुटे हुए हैं और यहाँ पे इस नट बोल्ट को खोलने के लिए क्या देख रहे हैं, ओपन इंड स्पेनर का प्रयोग से यह नहीं खुल रहा है। तो उस जगह हम बॉक्स स्पेनर का प्रयोग करके इसे हम खोलेंगे। ये देखिए यह सेट हो चुका है लेकिन यह इसमें सेट नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम इसे इसमें सेट करके इसे खोलते हैं। और देखिए दोनों पार्ट्स आपस में अलग हो गए हैं। और फिर अगर इसे कसना है तो इसमें हम सेट करेंगे नट को इसमें और फिर रिंच के द्वारा ऑफसेट डबल इंड बॉक्स स्पेनर के द्वारा इसे टाइट कर देंगे।